हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग प्लम्बर ब्लॉक के बारे में जानेंगे। आज हम लोग SNA 520 प्लम्बर ब्लॉक के बारे में जानेंगे। साथ ही इस वीडियो को अगर आपने वॉच कर लिया तो सारे प्लम्बर ब्लॉक में कौन सा बेयरिंग इंस्टॉल होगा, कौन सा लॉक नट लगेगा, कौन सा एडाप्टर स्लीव लगेगा, सारा आप लोग आसानी से पता कर सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल अलाइनमेंट के वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, वीडियो को एकदम स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर देना है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्लम्बर ब्लॉक में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं दोस्तों। सबसे पहला तो प्लम्बर ब्लॉक है। प्लम्बर ब्लॉक के बाद जो बेयरिंग है, बेयरिंग कौन सा लगता है, टेपर बोर बेयरिंग लगता है दोस्तों। इसके बाद इस पर लॉक नट लगा हुआ रहता है, स्टार वाशर लगा हुआ रहता है। इसके बाद स्टील स्टेबलाइजिंग रिंग रहता है, जिसको कि स्पेसर रिंग भी बोला जाता है या तो लॉकेटिंग रिंग भी बोला जाता है दोस्तों। उसके बाद सील लगा हुआ रहता है। 3 टाइप के सील आते हैं, लिप सील, फेट सील और LER सील रिंग। सारा चीज़ का हम लोग डिटेल्स जानेंगे कि कौन सा सील कहाँ इंस्टॉल होगा, बेयरिंग का नंबर कैसे पता करें, एडाप्टर स्लीव का नंबर कैसे पता करें, सारा इसी वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा दोस्तों। तो आज हम लोग एग्जांपल के लिए एक प्लम्बर ब्लॉक लिए हैं SNA 520। इस तरीके का नंबर लिखा हुआ रहता है, SNA 520, SNA 518, इस तरीके का प्लम्बर ब्लॉक के ऊपर नंबर लिखा हुआ रहता है दोस्तों। बट नंबर के बाद आपको पता करना होगा कि बेयरिंग कौन सा इस पर इंस्टॉल होगा। वो कैसे पता कीजिएगा? सिंपल सा तरीका है दोस्तों। जो SNA 520 लिखा हुआ है, 520 से माइनस कर देना है 300 को। जैसे ही 300 को आप माइनस कीजिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 220, 220 आ गया आंसर। तो इस पे जो बेयरिंग इंस्टॉल होगा दोस्तों वो होगा 22220। साथ में EK या K लगा होगा बेयरिंग के साथ। क्यों लगा होगा? EK और K लगे हुए रहने से वो टेपर बोर बेयरिंग रहता है, ये पता चलता है दोस्तों। तो बेयरिंग नंबर के साथ EK लिखा हुआ रह सकता है या तो K लिखा हुआ रह सकता है दोस्तों। और ये जो बेयरिंग आता है ये स्पेरिकल रोलर बेयरिंग रहता है और ये टेपर बोर बेयरिंग रहता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को बेयरिंग नंबर क्लियर हो गया। जब हम लोगों ने 300 को माइनस किया तो आया कितना, 220, 220। तो इस पे जो बेयरिंग लगेगा दोस्तों SNA 520 में वो लगेगा 22220 EK बेयरिंग इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों। अब इसके एडाप्टर स्लिप का साइज हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, तो इसका भी सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों। जो SNA 520 का जो प्लम्बर ब्लॉक है, इसका बेयरिंग का नंबर हम लोग को पता चल गया। बेयरिंग का नंबर कितना है, 22220 EK। आपको अब क्या करना है, लास्ट जो 3 डिजिट है 220, उसके साथ 100 को प्लस कर देना है। जैसे ही 100 को प्लस कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 320। तो एडाप्टर स्लीव जो लगेगा दोस्तों 300 सीरीज़ का लगेगा, ये तो क्लियर हो गया हम लोग को। तो एडाप्टर स्लीव का जो साइज रहेगा H320 का एडाप्टर स्लीव लगेगा। H जो है वो कोड रहता है एडाप्टर स्लीव का, और 300 सीरीज का आता है, ये 200 सीरीज का आएगा, H200 का सीरीज का भी आता है, H300 सीरीज का भी आता है। तो ये वाले जो प्लम्बर ब्लॉक में एडाप्टर स्लीव लगेगा वो लगेगा H320 का एडाप्टर स्लिप इस्तेमाल होगा दोस्तों। अब हम लोग साफ्ट का साइज किस तरीके से निकालेंगे, भाई साफ्ट का साइज भी निकालना पड़ेगा। तो साफ्ट का साइज निकालने से पहले आपको एडाप्टर स्लीव का थिकनेस पता होना चाहिए। अभी क्या है, डायरेक्ट बेयरिंग जो है वो साफ्ट में इंस्टॉल नहीं होगा दोस्तों। इसकी बेयरिंग के साथ एडाप्टर स्लीव भी जाएगा, तो एडाप्टर स्लीव का कुछ थिकनेस है उसको माइनस करना पड़ता है, तभी जो एक्चुअल साफ्ट का डायमेंशन है वो आप लोगों को पता चलेगा। तो ये कुछ नंबर से देखिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को। H305 से लेकर H313 तक जो है 2.5 mm का इसका थिकनेस होता है। H314 से लेकर H324 तक 5 mm थिकनेस रहता है। और H326 से लेकर H330 तक
7.5 mm थिकनेस रहता है दोस्तों, और इससे ऊपर चल जाता है तो उस एडाप्टर स्लीव का थिकनेस 10 mm हो जाता है। इसको आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए जो डिस्प्ले में दिख रहा है। इससे आप लोगों को आसानी से पता चलेगा कि कौन से एडाप्टर स्लीव का कितना थिकनेस है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। तो अभी हम लोग का यहाँ पे आंसर कितना आया था एडाप्टर स्लीव का H320। जो H320 एडाप्टर स्लीव है दोस्तों, उसका थिकनेस 5 mm आ रहा है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिख भी रहा है 5 mm आ रहा है। तो अभी हम लोग को पता चल गया कि एडाप्टर स्लीव का जो थिकनेस है वो 5 mm है। अब हम लोग शाफ्ट का साइज निकालेंगे। बेयरिंग का नंबर हम लोग को पता चल गया था दोस्तों। बेयरिंग का नंबर कितना है 22220 EK। अब 22220 EK जो है, इसमें लास्ट 2 डिजिट कितना है 20। आप लोगों को बेयरिंग का शाफ्ट का डायमेंशन निकालने का फॉर्मूला पता होगा पहले से कि बेयरिंग का आईडी किस तरीके से निकाला जाता है। लास्ट के 2 डिजिट के साथ 5 को गुना कर दिया जाता है दोस्तों। इससे शाफ्ट का साइज आप लोगों को पता चल जाता है, जो कि मैंने पहले भी वीडियो में आप लोगों को बताया है। तो अभी क्या करेंगे, इस बेयरिंग का लास्ट 2 डिजिट कितना है 20 के साथ 5 को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 100 mm। बट इस पे 100 mm का शाफ्ट इस्तेमाल नहीं होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि इस पे एडाप्टर स्लीव का भी इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं और ये टेपर बोर बेयरिंग है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, स्लीव का थिकनेस कितना था H320 का 5 mm थिकनेस था। अब 5 mm करके दोनों साइड में आएगा क्योंकि ये सर्कल में है। तो दोनों साइड का हम लोग कितना करेंगे 5 + 5 10 mm हम लोग को माइनस करना पड़ेगा दोस्तों। जब हम लोग शाफ्ट का जो डायमेंशन हम लोग को निकला था, कितना निकला था 100 के साथ 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 90 mm। ये जो है SNA 520, इस पे कितना mm का शाफ्ट लगेगा दोस्तों 90 mm का शाफ्ट लगेगा, क्योंकि इस पे बेयरिंग का इस्तेमाल हो रहा है 22220 का बेयरिंग इस्तेमाल हो रहा है, और 22220 बेयरिंग में 90 mm का शाफ्ट का इस्तेमाल होगा दोस्तों। आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। अब इस पे हम लोग लॉक नट और लॉक वाशर को समझते हैं कि लॉक नट कौन सा लगेगा, लॉक वाशर कौन सा लगेगा। बेयरिंग नंबर हम लोग को सबसे पहले ही पता चल गया था कि बेयरिंग नंबर कितना है 22220 EK। अब आपको क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट को याद रखना है दोस्तों। बेयरिंग का लास्ट 2 डिजिट कितना है 20। अब लॉक नट जो होता है दोस्तों वो कैसे आता है, KM करके लिखा हुआ रहेगा। इसका जो कोड रहता है उसको KM करके लिखा रहता है। KM 20 का लॉक नट लगेगा। सीधा सा बात है, 20 है तो 20 का लगेगा। अगर बेयरिंग नंबर लास्ट में 18 तो KM 18 लगता दोस्तों, ठीक है। अब तो लॉक नट कितना लगेगा KM 20 का लगेगा। इसको KM करके डिकोड किया रहता है। जब आप लॉक नट मार्केट से खरीदोगे तो उसके डब्बे के ऊपर लिखा रहेगा KM 20 KM 18, इस तरीके से लिखा हुआ रहता है दोस्तों। अब लॉक वाशर को हम लोग समझ लेते हैं। लॉक वाशर में भी सेम बेयरिंग का नंबर कितना है 20, तो लॉक वाशर क्या लगेगा MB 20। इसको डिकोड किया रहता है MB में। जब भी आप मार्केट से खरीदोगे लॉक वाशर, उस समय आपको उस डब्बे के ऊपर MB 20 लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों। इसको याद रखना है, KM 20 लिखा हुआ रहे तो वो लॉक नट है, और MB 20 लिखा हुआ रहे तो वो लॉक वाशर है। सिंपल सा तरीका है, बेयरिंग का लास्ट नंबर को ऐड कर देना है पहले वाले कोड के साथ। अब हम लोग इसके स्टेबलाइजिंग रिंग को समझते हैं। स्टील का स्टेबलाइजिंग रिंग लगा हुआ रहता है दोस्तों। जब भी प्लम्बर ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है उस समय एक छोटा सा स्पेसर रिंग यहाँ पे लगा हुआ रहता है। उसको स्पेसर रिंग भी बोला जाता है, स्टेबलाइजिंग रिंग भी बोला जाता है, लॉकिंग रिंग भी बहुत लोग बोलते हैं इसको दोस्तों। तो इसका कुछ कोड है, देखिए मैंने लिख दिया है कौन सा प्लम्बर ब्लॉक में कौन सा साइज का स्टेबलाइजिंग रिंग लगेगा। ये आप लोगों को देखिए दिख रहा होगा। SNA 511 में 9.5 बाई 110 का लगेगा। SNA 513 में 10 बाई 120 का लगेगा। इस तरीके से देखिए पूरा डिटेल्स आप लोगों को दिख रहा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कि SNA 511 है, इस पे 9.5 और 110 ये है क्या। 9.5 जो है दोस्तों वो रिंग का थिकनेस है, और 110 जो है वो पूरा आउटर डाया है, उसका रिंग का आउटर डाया बता रहा है दोस्तों। तो अभी हम लोग का यहाँ पे कौन सा साइज का लगेगा SNA 520। प्लम्बर ब्लॉक क्या है SNA 520। तो SNA 520 का जो रिंग का थिकनेस रहेगा दोस्तों वो 12 mm रहेगा, और उसका आउटर जो डाया रहेगा वो 180 mm रहेगा। और जब भी आप लोग मार्केट से इसका स्टेबलाइजिंग रिंग खरीदिएगा
तो उस समय इसके कोड के साथ SRB लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को दोस्तों। उसके कोड के साथ SRB लिख कर और इस तरीके से 12/180 लिखा हुआ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अब हम लोग प्लम्बर ब्लॉक में यूज होने वाले सील के बारे में जान लेते हैं। इस पे 3 तरीके के सील इस्तेमाल होते हैं दोस्तों, लिप सील, फेट सील और LER सील रिंग। ये 3 टाइप के सील प्लम्बर ब्लॉक में इस्तेमाल होते हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप जो प्लम्बर ब्लॉक इस्तेमाल कर रहे हैं उस पे कौन सा टाइप का सील इस्तेमाल होगा? सिंपल सा तरीका है दोस्तों, जो लिप सील है वो मीडियम RPM में इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, इसको याद रखना है। और जो फेट सील है उसको लो RPM में इस्तेमाल किया जाता है। जो इक्विपमेंट लो RPM में घूम रहा है वहाँ पे फेट सील का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। और LER सील रिंग का इस्तेमाल हाई लोड और हाई RPM वाले इक्विपमेंट में किया जाता है, जो कि ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया में कम ही यूज होता है। बट जो हाई RPM और हाई लोड का इक्विपमेंट रहता है उस टाइप के प्लम्बर ब्लॉक में आप लोगों को LER सील रिंग का इस्तेमाल दिखेगा दोस्तों। नहीं तो ज़्यादातर लिप सील और फेल्ट सील का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको कैसे समझेंगे कि कौन सा साइज का लिप सील और कौन सा साइज का फेल्ट सील लगेगा, ये किस तरीके से हम लोग को पता चलेगा? तो लिप सील का कुछ कोड है दोस्तों, देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा। SNA 515 अगर प्लम्बर ब्लॉक है, SNA से ही सब जितना है आपको प्लम्बर ब्लॉक से ही पता चलेगा दोस्तों। प्लम्बर ब्लॉक का नंबर आपको मिल गया तो सारा पार्ट्स का नंबर आसानी से पता चल जाएगा। SNA 515 में कौन सा साइज का लिप सील लगेगा? लिप सील के आगे TSN 515 लिखा हुआ मिल सकता है या तो 515L लिखा हुआ मिल सकता है दोस्तों। जो प्लम्बर ब्लॉक का साइज रहेगा वही साइज लिप सील के ऊपर भी लिखा हुआ रहेगा, बट उस नंबर के साथ L लिखा हुआ मिल सकता है आप लोगों को, या तो TSN लिखा हुआ मिल सकता है दोस्तों। जैसे हम लोग का अभी प्लम्बर ब्लॉक का जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वो है SNA 520। तो इस पे अगर लिप सील का इस्तेमाल करेंगे तो कौन सा साइज का लगेगा? TSN 520 या तो 520L लिखा हुआ मिल सकता है दोस्तों। अब फेल्ट सील का हम लोग जान लेते हैं कि फेल्ट सील का नंबर हम लोग को किस तरीके से मिलेगा। फेल्ट सील का भी नंबर दोस्तों आप लोगों को प्लम्बर ब्लॉक के नंबर से ही मिल जाएगा। जैसे कि प्लम्बर ब्लॉक का हम लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल लिया है SNA 520, तो फेल्ट सील अगर लगाएंगे उस पर तो उस पर लिखा हुआ रहेगा TSN 520 के साथ C लगा हुआ रहेगा दोस्तों। जैसे लिप सील में L लगा हुआ रहता था नंबर के बाद में, तो अगर फेट सील लगेगा तो उसमें क्या लगेगा? फेल्ट सील अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसमें प्लम्बर ब्लॉक के नंबर के साथ C लिखा हुआ आप लोगों को मिल सकता है। ये कुछ कोड है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लीजिए, इससे आप लोगों को कौन से प्लम्बर ब्लॉक में कौन सा साइज का सील लगेगा ये आप लोगों को पता चल जाएगा दोस्तों। तीसरा है LER सील रिंग। ये LER जो सील रिंग है दोस्तों, ये स्टैंडर्ड सील रिंग है। इसको इक्विपमेंट में अगर हाई लोड और हाई RPM का इक्विपमेंट है तो इसको स्पेशल मंगाया जाता है दोस्तों, वो भी प्लम्बर ब्लॉक के नंबर के हिसाब से ही आता है दोस्तों। अभी फिर से एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने अभी सीखा। अगर प्लम्बर ब्लॉक का बेयरिंग नंबर आपको निकालना है तो जो प्लम्बर ब्लॉक का साइज है दोस्तों उसके साइज के साथ 300 को माइनस कर दिया हम लोगों ने तो 220 आ गया। तो बेयरिंग का नंबर हम लोग को मिल गया दोस्तों 22/220 EK का बेयरिंग लगेगा। EK और K क्यों लगा हुआ रहता है बेयरिंग नंबर के बाद? वो इंडिकेट करता है कि टेपर बोर बेयरिंग है दोस्तों। एडाप्टर स्लिप का साइज किस तरीके से निकालेंगे हम लोग? एडाप्टर स्लिप का साइज सिंपल सा तरीका है, बेयरिंग का जो लास्ट 3 डिजिट है उसके साथ 100 को हम लोगों ने प्लस कर दिया तो 320 H320 का एडाप्टर स्लिप लगेगा, ये भी पता चल गया दोस्तों। इसके बाद जो है साफ्ट का साइज हम लोगों ने किस तरीके से निकाला? साफ्ट का साइज निकालना भी सिंपल सा तरीका है। आपको एडाप्टर स्लिप का थिकनेस पता होना चाहिए, जो कि मैंने पहले ही बताया था। वो आप लोगों को पता रहेगा तो आसानी से आप लोग साफ्ट का साइज को निकाल सकते हैं। जो बेयरिंग का लास्ट डिजिट है उसके साथ 5 को गुना कर देना है, साफ्ट का साइज आ जाएगा और उस साफ्ट के साइज के साथ आपको एडाप्टर स्लिप का थिकनेस को माइनस कर देना है, वो एक्चुअल साफ्ट का डाया मिल जाएगा दोस्तों। लॉक नट और लॉक वाशर का मैंने बता दिया, जो भी बेयरिंग का लास्ट डिजिट रहेगा 2 डिजिट उसके साथ KM अगर लिखा हुआ रहे तो वो लॉक नट है और MB लिखा हुआ मिले तो वो लॉक वाशर है दोस्तों। स्टील स्टेबलाइजिंग रिंग के बारे में भी मैंने पहले ही बता दिया था कि कौन से प्लम्बर ब्लॉक में कौन सा साइज का स्टेबलाइजिंग रिंग इस्तेमाल होगा दोस्तों। और तीनों सील के बारे में भी मैंने बता ही दिया आप लोगों को।
अभी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर देना है दोस्तों। टेपर बोर बेयरिंग का शाफ्ट का साइज किस तरीके से निकालते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। ये आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है, इससे मेरे को पता चलेगा कि वीडियो को आपने फुल वॉच किया है। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।